तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन महिलाओं को काम नहीं मिलता है। देखिए, जो महिलाएं हैं जो स्टिचिंग का काम करती हैं और उनके पास अगर कस्टमर नहीं आते हैं तो वो काफ़ी हताश और निराश हो जाती हैं, है ना? तो इससे रिलेटेड कई बार कमेंट्स आते हैं अगली पिछली वीडियोस पर भी, अभी भी। तो कई वीडियो तो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बट आज एक नए टॉपिक के साथ मैं मिल रही हूँ आप लोगों के लिए। एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जब काम नहीं मिलता है ना तो महिलाएं हैं ना निराश हो जाती हैं, क्योंकि कस्टमर नहीं आएंगे तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं होगा, नहीं चलेगा, तो फिर पैसे कैसे कमाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ ज़रूरत के लिए ही सिलाई का काम करती हैं। तो ऐसी महिलाओं के पास जब कस्टमर नहीं आएगा तो वो जाहिर सी बात है परेशान तो हो ही जाएंगे। ये एक और नए आइडिया के बारे में आज मैं बात करूंगी कि कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं, कैसे अगर उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तब भी वो घर बैठे ही पैसा कमा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की वीडियो में अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं तो किस तरीके से आप थोड़ा मूव ऑन करके कुछ और नई चीज़ें ऐड ऑन करके अपने काम में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कस्टमर को अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। देखिए, जब कहते हैं ना कि एक आइडिया काम नहीं करता है ना, तो हमें दूसरे आइडियाज़ के ऊपर भी जाना पड़ता है ना? एक ही तरीके से अगर हम काम करते रहेंगे लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है तो हमें कुछ तो तगड़म बाजी करनी पड़ेगी, कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा अपना कि हाँ, कैसे कैसे कुछ अलग किया जाए कि हमारे पास कस्टमर है जो बढ़ते से बढ़ते चले जाएं, है ना? नए नए कस्टमर जुड़ जाएं और पुराने कस्टमर भी जो हमें छोड़कर जा चुके हैं अगर, तो वो लौट कर हमारे पास वापस आए। तो देखिए, अभी ना रिसेंटली मैंने ये एक पेटीकोट खरीदा था। तो इस पेटीकोट को देखकर ही मेरे दिमाग में ना ये आइडिया आया कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी चाहिए। देखिए, ये जो पेटीकोट होता है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल इलास्टिक टाइप होता है ना, और खींचने वाला है, मतलब शेप वेयर बोलते हैं इसको। और ये किसी भी साइज में फिट हो जाता है। यहाँ नीचे से ये ओपन भी होता है इस तरीके से, जिससे हमें चलने फिरने में कोई भी परेशानी नहीं होती है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। थोड़ा सा शाइनी शाइनी भी आता है और बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ ही हमें मार्केट में मिल जाता है। तो इसका जो प्राइस रहता है ना मार्केट में, वो 400 से लेके 450 तक मैंने देखा है। ठीक है? तो जब से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है ना, तो उसके बाद से मैंने अपने लिए कॉटन के जो पेटीकोट्स होते हैं ना वो लेना बहुत कम, क्या मतलब मैंने लिया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि पेटीकोट अगर कॉटन वाले हैं तो वो नहीं पहनेगा। जैसे कि कॉटन की साड़ियाँ हैं, है ना? जिनको रेगुलर बेसिस पे साड़ियाँ पहननी होती हैं उनके लिए तो कॉटन आरामदायक ही होता है। लेकिन ये जो है पेटीकोट, ये आजकल बहुत चलन में है। अगर आपका थोड़ा-सा वेट ओवर भी है ना? मतलब अगर थोड़ी कमर है, फैटी है, और आपको थोड़ी-सी शेप में साड़ी अच्छी लगती है, साड़ी पहनने का शौक बहुत है, लेकिन वेट गेन ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी अगर आप साड़ी नहीं पहन पाते हो, तब भी आपके ये काम आते हैं। तो इस तरीके के कस्टमर भी हमें मिल जाते हैं, देखिए, जिनको आप सजेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास भी ना कस्टमर आते हैं तो मैं उनको बताती ज़रूर हूँ कि आप साड़ी के साथ ना इस टाइप का वियर है, जो शेप वियर मतलब पेटीकोट, वो ले सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास एक कस्टमर आए जिन्होंने बोला कि देखिए मतलब उनका भी वेट ज़्यादा ही था, तो वो मुझसे राय ले रहे थे कि किस तरीके से मतलब एकदम शेप में साड़ी है जो पहनी जाए। साड़ियाँ इतनी रखी हैं घर में और पहनने का मन नहीं करता है, तो वो साड़ी रीयूज़ के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप रीयूज़ करवाना चाहें वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट अगर आपको साड़ी पहनने का शौक़ है और अगर आप सिर्फ वेट गेन होने की वजह से साड़ियाँ नहीं पहन पा रहे हो, तो मैं आपको एक राय देती हूँ कि आप इस तरीके का है जो पेटीकोट यूज़ कीजिए। तो ये पेटीकोट देखिए बहुत काम की चीज़ है।
चलने फिरने में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप बैठ के, उठ के, खड़े होकर किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आती है। और चाहे विंटर हो, चाहे फिर समर हो, किसी भी सीज़न में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पेटीकोट को जो है आप नेट की साड़ी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? नेट की साड़ी के ऊपर तो और भी अच्छा इसका लुक आता है। मैंने जो अपने भाई की शादी में भी रिंग सेरेमनी पे साड़ी पहनी थी, आप जानते हैं कि वो भी एक नेट की साड़ी थी, उसके साथ भी मैंने इसी टाइप का पेटीकोट है जो लिया था और बहुत प्यारी उसकी शेप आई थी, बहुत पसंद किया सबने उस साड़ी को भी। और जो उसकी पहनने के बाद जो उसका लुक आ रहा था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इससे हम ना थोड़ा, क्योंकि ये शेप में होता है क्योंकि ये शेप में होता है पेटीकोट, तो इससे क्या है ना, हमारा थोड़ा वेट भी सही लगता है ना? हमारी कमर पतली लगती है, तो काम आता है ये। तो पर्सनली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्टिचिंग करने वाली महिलाओं की, कि जो स्टिचिंग करके अपना पैसा कमाना चाहती हैं। तो उनके लिए कि ये नया आइडिया मैं इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि आप इसका, अगर कस्टमर आपके पास कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास टाइम बच जाता होगा, है ना? जब टाइम बच जाता है ना, तो आगे देखिए सीज़न स्टार्ट हो जाएँगे दिवाली के टाइम पर। और वैसे तो देखिए हमेशा ये सीज़न है जो चलता रहता है, क्योंकि औरतें कपड़े पहनने में आगे रहती हैं। जिनको शौक होता है वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ बनवाती रहती हैं। तो इस तरीके से, और जो जहाँ पर ज़्यादा साड़ियाँ पहनी जाती हैं ना, वहाँ पर आपको हर टाइप के पेटीकोट रखने चाहिए। आप नेट की साड़ी के लिए साटिन के पेटीकोट बना के रख सकते हैं, है ना? उनको बना के देखिए, फैब्रिक आप इकट्ठा मंगवाएँगे ना, तो आपको ₹50 का मतलब पड़ेगा। कोई होलसेल मार्केट ढूँढिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि कहाँ से आप थोक में है जो सामान इकट्ठा मंगवा के रख सकते हैं, फैब्रिक इकट्ठा मंगवा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा मंगवा लीजिए, लेकिन इतना मंगवा लीजिए कि आप 5-10 हज़ार अगर खर्च करके अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इनकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और इसकी डिमांड तो बढ़ने वाली है और भी ज़्यादा। और जिनको इनके बारे में पता नहीं है, आप जागरूक भी कर सकते हैं और नए कस्टमर आप अपने साथ जोड़ सकती हैं। देखिए, बात करने का ढंग आना चाहिए, बात करनी चाहिए आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। वो आपकी बातों में बिल्कुल उनको यकीन हो, उनको समझ में आए, बिल्कुल आसान भाषा में आप उनको सारी चीज़ें समझा सकते हैं, जिससे वो आराम से आपका ये पेटीकोट है जो ले लेंगे। तो देखिए, पेटीकोट कॉटन के भी आते हैं, कलियों वाले भी आते हैं, प्लेन में भी आते हैं। और जो है साटिन है, साटिन के भी आप नेट की साड़ी के लिए बना के रख सकते हैं। और कई टाइप के जो भी आप सर्च करेंगे ना पेटीकोट, उस टाइप की एक-एक तरीके की आप रख सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट पता है क्या है? पेटीकोट में आपको ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो ये पेटीकोट हैं, ये आप रेडीमेड भी मँगवा के रख सकते हैं। मैं इसको सिलने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं इसको आपको रेडीमेड ऐसे के ऐसे मँगवाने की बात कह रही हूँ, कि ताकि आप किसी होलसेल मार्केट से ये इकट्ठे बल्क में कुछ मँगवा के रख लीजिए। अगर आपके यहाँ पर साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनी जाती हैं ना, तो आप इनको मँगवाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइए, और इंस्टाग्राम पे भी आप रील बना के इनकी डाल सकते हैं। 1-2 साड़ियाँ हैं जो ट्राई करके दिखा सकते हैं इनके साथ, और बहुत प्यारा लुक आता है इनके साथ। सच में आप खुद भी, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, तो आप ट्राई करके देखिए, इससे बहुत प्यारा आ जाता है। जब आप इसको पहनना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर आप दूसरे पेटीकोट की तरफ मुझे नहीं लगता है जाएँगी, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं गई, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सब साड़ियों पे यही चल जाता है। कई बार कुछ इस टाइप की साड़ियाँ भी होती हैं जो मुलायम, जैसे साटिन में बिल्कुल एकदम मलमल जैसा कपड़ा, तो हमें और पेटीकोट की तरफ भी जाना पड़ता है। बट फिर भी ये एक नया ट्रेंड है, इसको आप ज़रूर से शामिल कर सकते हैं। बाकी पेटीकोट आप मँगवा के रख लीजिए। अच्छा, दोनों ही तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। या तो आप रेडीमेड मँगवा के रख लीजिए और उसको फिर आप सेल कीजिए। सेल करने के तरीके हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट पे भी, जब आप इंस्टा पे डाल रहे हो तो साथ के साथ आप यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाल दीजिए। और अगर आपने अभी तक भी अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया है ना, यानी कि आप ऑनलाइन नहीं आए हैं, सिर्फ स्टिचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस नहीं बनाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि
आप बहुत देर कर रहे हो, अभी भी बहुत देर हो चुकी है, आगे अभी तक नहीं करोगे तो बहुत देर होती जाएगी। आप चाहे कितना भी ऑफलाइन काम करते हैं और अगर कस्टमर कम आ रहे हैं तो आपके पास तो और टाइम है, आप ऑनलाइन जाइए, ज़रूर से ऑनलाइन वीडियोस बनाइए। चाहे उनका मतलब रिस्पॉन्स आपको अभी नहीं मिल रहा है, 1 साल नहीं मिलेगा, 2 साल नहीं मिलेगा, अगर आप मेहनत करते जाएँगे, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और आपके जो भी रहेगा मटेरियल, यानी कि आप अगर पेटीकोट का सिर्फ बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो आप वो भी शो कर सकते हैं वहाँ पर। अलग-अलग वीडियोज़ डालिए, जो इंस्टा पे डाल रहे हैं वही यूट्यूब शॉर्ट पे भी डाल दिए, सेम टॉपिक आप दोनों जगह डाल रहे हैं, है ना? तो 2 जगह आपकी वीडियो जा रही है, वही आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। दूसरा ये कि आपको काम की नॉलेज बढ़ेगी, आपको बिज़नेस करना आएगा। बिज़नेस से रिलेटेड आप और भी वीडियोज़ हैं जो जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपने काम में आगे बढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई हो, तो आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिए। और यस, थैंक यू सो मच। मेरी पिछली वीडियो पे ना, कल से पहले वाली वीडियो पे आप लोगों ने हाइप दिए हुए थे, वो मैंने देखा। तो जिन जिन लोगों ने भी जिन जिन मेरी बहनों ने भी मेरी वीडियोस पे हाइप दिए हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। आप भी मेरा सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट तो करती हूँ आपको, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, है ना? जितना मेहनत मैं भी करती हूँ, मुझे भी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए ना। तो मेहनत का फल मैं भी लूँ, आप भी लो, हम सब मिल के ग्रो करें। तो मेरा तो यही मिशन है। मुझसे अगर पर्सनली भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और जो भी मेरी बहनें देखिए ऐसी भी होती हैं जिनको डर लगता है, या फिर कमेंट करने में घबराती हैं, और उनको ऐसा लगता है, तो ऐसी कोई डरने घबराने वाली बात इसमें होती नहीं है। मैसेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सेफ वो है। हम सब यहाँ पर लेडीज़ हैं, लेडीज़ ही आपस में बातें कर रही हैं। और मेरा फ़ोन भी पर्सनल होता है, देखिए कोई उसको छेड़छाड़ नहीं करता है, कोई आपकी मैसेज नहीं पढ़ने वाला। और आपके घर में भी मुझे नहीं लगता कि स्पेशल जाके कि आपने क्या-क्या वीडियोज़ देखी हैं, कौन-सी वीडियो पे कमेंट किया है, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई भी ये सब चीज़ें नहीं देखने वाला है। तो और इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज होता है, वो पर्सनल होता है, वो भी कोई नहीं देखने वाला है। और मैं आपके हेल्प कर सकूँ, आपके कुछ काम आ सकूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।